घमंडी मोर की कहानी। एक घने जंगल की बीचों बीच एक सुंदर सा तालाब था। उस तालाब की आसपास कई तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। तोता, कौवा, हिरण, खरगोश और एक बेहद सुंदर मोर जिसका नाम था नीलू। नीलू अपने रंग बिरंगे पंखों और शानदार नृत्य के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। तभी जब भी बारिश होती वह अपने पंख फैलाकर नाचता और सब जानवर उससे देखने आ जाते। घमंड की शुरुआत धीरे धीरे नीलू को अपने सुंदर पंखों पर बहुत घमंड हो गया। वह अक्सर दूसरे पक्षियों का मजाक उड़ाता। तोते से कहता, तुम तो बस हरे हो, मेरे जैसे रंग कहाँ। कौवे से कहता, अरे काले कौवे, तुम्हें देखकर तो जंगल भी उदास हो जाता है। बाकी पक्षी चुपचाप रहते, लेकिन उन्हें नीलू का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। सीख को नजरअंदाज करना। एक दिन बूढ़ा उल्लू नीलू के पास आया और बोला, नीलू, सुंदरता स्थायी नहीं होती। घमंड इंसान और जानवर दोनों को गिरा देता है। नीलू हंस पड़ा। उल्लू बाबा, आप तो बस डराते ही रहते हैं। जंगल में मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। संकट का समय। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। सभी जानवर डरकर भागने लगी। नीलू ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके भारी और लंबे पंख झाड़ियों में उलझ गए। वह डर के मारे चिल्लाने लगा। उसी समय कौवा और तोता, जिनका वह मजाक उड़ाता था, पास से उड़ते हुए आए। उन्होंने जंगल के बाकी जानवरों को बुलाया। हिरणों ने झाड़ियों को हटाया और खरगोशों ने रास्ता दिखाया। घमंड टूट गया। नीलू की जान बच गई। उसकी आंखें में शर्म और पछतावे के आंसू थे। उसने सबके सामने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी सुंदरता पर बहुत घमंडी हो गया था। आज समझ आया कि सुंदरता से ज्यादा जरूरी एक दूसरे की मदद है। उल्लू मुस्कुराया और बोला, यही सच्ची समझदारी है। नया जीवन। उस दिन के बाद नीलू बदल गया। वह अब कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। जब भी वह बारिश होती वह नाचता जरूर था, लेकिन साथ ही दूसरे पक्षियों को भी साथ नचाने के लिए बुलाता। पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर गया। घमंडी मोर की कहानी आगे। नीलू के जीवन में अब नया सवेरा आ चुका था। जंगल के सभी जानवर उसके पास बदले हुए स्वभाव को देखकर हैरान थे। जो मोर कभी केवल अपने पंखों पर इतराता था, वही अब सबकी मदद करने लगा। जिम्मेदारी का एहसास। एक दिन जंगल में सभा बुलाई गई। बूढ़े उल्लू ने कहा, जंगल में अब एक ऐसे पक्षी की जरूरत है जो सबको जोड़कर रख सके। सभी जानवरों की नजर नीलू पर जा टिकी। नीलू घबरा गया और बोला, मैं इस लायक नहीं हूँ। उल्लू मुस्कुराए। जो अपनी गलती समझ ले वह सच्चा नेता होता है। नीलू ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली।
कठिन परीक्षा। कुछ ही दिनों बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगा। पक्षी दूर दूर तक पानी खोजने लगी। नीलू ने सबको इकट्ठा किया और बोला, हम सब मिलकर ही इस मुश्किल से निकल सकते हैं। कौवे ऊपर से उड़कर पानी की स्रोत खोजने लगी। हिरण दूर जंगल तक गए और तोतों ने रास्तों की पहचान करवाई। नीलू सबको जोड़कर काम करवाता रहा। आखिरकार पहाड़ी के पीछे एक झरना मिला। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सच्ची सुंदरता। बारिश का मौसम आया। बादल घिरे। सबने नीलू से नाचने को कहा। नीलू ने पंख फैलाए, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि मुस्कान और विनम्रता थी। वह बोला, आज यह नृत्य सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। सभी पक्षी और जानवर खुशी से झूम उठे। अंतिम सीख। उल्लू ने सबको संबोधित करते हुए कहा, याद रखना, सुंदरता शरीर में नहीं व्यवहार में होती है। जो दूसरों को साथ लेकर चलता है वही महान बनता है। नीलू ने सिर झुका लिया। अब वह घमंडी मोर नहीं रहा था, बल्कि जंगल का प्यारा मित्र बन चुका था। धन्यवाद। कहानी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि और आगे कहानी लेकर आ सकूं।